हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। और इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया ड्रामा भी बनाकर, है ना, उसका भी वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। बट उसमें मैंने सिर्फ एक चीज अलग की है कि ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हमारा रैट ट्रैप सेलर, है ना, उसके अंदर मैंने दो आवाजें दिखाई है। एक आवाज मेरी एक स्टूडेंट मान्या ने प्ले की है, जो है एंजल की आवाज, जो हमें हमेशा रोकती है गलत काम करने से। और एक मेरे दूसरे स्टूडेंट अभिषेक ने की है, जो है एक्चुअली डेविल की आवाज। तो आपको उसमें दो कैरेक्टर्स दिखेंगे जब आप वो ड्रामा देखोगे, ठीक है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये डेविल और एंजल कहाँ से आ गई। एक्चुअली इस ड्रामा को, ये एक फेरी टेल जैसी स्टोरी है, यू नो, यू विल रियली एंजॉय। तो मैंने एक्चुअली इसको फेरी टेल की तरह बनाया है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। द रैट ट्रैप लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। बेसिकली ये एक स्वीडिश राइटर है और ये बहुत ही फेरी टेल जैसी स्टोरी के थ्रू ये दिखाना चाहती है कि अंदर का जो अच्छाई होती है इंसान के, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो, अगर आप उसको प्यार से ट्रीट करो तो उसके अंदर की जो गुडनेस है बेटा, वो बाहर आ सकती है एंड एक्चुअली वो इंसान बदल सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑथर। नाउ हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेन लीड है, हीरो है, वो है रैट ट्रैप सेलर। ठीक है, ये एक गरीब लड़का है जो एक वेगाबॉन्ड है। वेगाबॉन्ड मीन्स यू नो, वो आवारा की तरह यहाँ वहाँ बेचारा घूमता है। अपने ऊपर पूरे उसने रैट ट्रैप्स छोटे छोटे लगा के रखे हैं कोट पे, और बेचता है, जहाँ जगह मिलती है वहां सो जाता है। सो ही इज एक्चुअली वेरी वेरी, यू नो, पुअर। So let's start from here. Once upon a time, see, like a story, there was a man who went around selling small rat traps of wire. तो एक आदमी था जो rat traps wire से बने हुए बेचता था. He made them himself. वो खुद इन्हें बनाता था. At odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो वो कुछ कुछ चीजें ढूंढ के, भीख मांग के मटेरियल्स की, उससे ये रैट ट्रैप्स बनाता था और इनको बेचता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। तो हालांकि उसको सामान तो फ्री में मिलता था, बट फिर भी वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, ल्यूक्रेटिव नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी। तो उसको दोनों चीजें करनी पड़ती थी अपना पेट पालने के लिए, ओके, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, है ना, जिंदा रहने के लिए उसको छोटी छोटी चोरी, पेटी थीवरी मतलब छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी, और भीख भी मांगनी पड़ती थी। ओके, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। तो वो क्या, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं उसने, है ना, उसके चीक्स वर संकन, उसके जो गाल हैं, है ना, वो अंदर धसे हुए हैं बिल्कुल। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख दिखती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। मगर आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इतना गरीब होने के बावजूद उसकी लाइफ में कितना दुख था, कितनी सैडनेस थी और कितनी मोनोटोनस थी। मोनोटोनस मींस बोरिंग, उसको वही काम सेम रोज करना पड़ता था, ठीक है। टू सच अ वेगाबॉन्ड, तो वो बहुत ही परेशान था अपनी लाइफ से। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, तो वैसे घिसटते घिसटते चलता है, रोड के यहाँ वहाँ फिरता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपने खुद के मेडिटेशंस या थॉट्स बनाता रहता है। ऐसे उसका जीवन चल रहा है। But one day this man had fallen into a line of thought. मगर एक दिन अचानक उसको ना, ऐसे ही सोचते सोचते घूमते घूमते उसके दिमाग में कुछ थॉट्स आई, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। और उसको ये थॉट्स बड़ी एंटरटेनिंग लगी, उसका बड़ा टाइम पास लगने लगा उसको ये सोच के। He had naturally been keen thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. Please underline, suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो अचानक घूमते घूमते उसको ना एक बड़ी एंटरटेनिंग थॉट आई। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या एंटरटेनिंग थॉट थी, या कौन सी थॉट थी जो उसको अम्यूज करती थी। अम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन करती थी। ट्वेल्थ में आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, है ना, मीनिंग सेम है।
एम्यूज और एंटरटेन। तो वो कौन सी थॉट थी? वो ऐसे ही सोचता है, ऐसे रैट ट्रैप लटका के घूमता है, तो वो कहता है कि यार ये पूरी दुनिया जो है ना, बड़ा सा ये जो पूरा वर्ल्ड है हमारे आसपास, ये पूरा का पूरा ना एक रैट ट्रैप ही है। और जैसे मैं चूहों को पकड़ने के लिए रैट ट्रैप बनाता हूँ ना, वैसे ये दुनिया में ना चीज़ और वेल्थ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी आईफोन है, किसी को ये चाहिए, तो कोई किसी भी चीज़ के लालच में गलत काम करता है और इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में घुसता है, और फिर ये रैट ट्रैप इस पे बंद हो जाता है और ये फंस जाता है। यू नो ये लाइन ऑफ थॉट वो सोचने लगा, जो उसको बहुत ही एंटरटेनिंग लगने लगी। ओके, नाउ सो वो सोचता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है बट एक बहुत बड़ा बिग रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और ये दुनिया सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि वो लोगों को बेट्स दिखा सके, लालच दे सके। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज। तो किसी किसी को वो ललचाती है पैसों से, किसी को खुशियों से, किसी को शेल्टर चाहिए, किसी को फूड चाहिए, किसी को हीट चाहिए ठंड में, किसी को क्लोथिंग चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड। एग्जैक्टली जैसे एक रैट ट्रैप, एक रैट ट्रैप चूहे को ऑफर करता है क्या? कभी चीज, कभी पोर्क। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही इस रैट ट्रैप के अंदर जो चूहे को चीज दिख रहा है, पोर्क दिख रहा है, कोई भी उसको टच करने जाता है, ये रैट ट्रैप उस पे गिर जाता है, क्लोज हो जाता है ना? इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और आप फंस गए। चूहा अगर रैट ट्रैप में पकड़ा गया तो गया, मरा। ओके, तो ये वर्ल्ड भी ऐसा ही है ना? ये इसमें रहने वाले लोगों को टेम्प्ट करता है पैसा दिखा के, रिचेस दिखा के, ठीक है, जॉयस खुशियाँ दिखा के, खुशियों की प्रॉमिस दिखा के, और फिर कभी कभी यू नो अच्छे कपड़े दिखा के, जो भी चीज़ है ना, हर एक इंसान की कमजोरी अलग है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। और वर्ल्ड उसके साथ कभी भी काइंड नहीं था, इस गरीब लड़के के साथ। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। सो दिस इज द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। व्हाट गेव हिम द अनवांटेड जॉय? टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इस तरह से वो वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचता था, और ये उसका cherished pastime tha. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. And of course, who were still circling around the bait. तो वो ऐसे ही मजे से सोचता था कि अच्छा, तुम जिनको जानता है ना कि अरे तुम अभी तो घूम रहे हो, एक ना एक दिन तुम लालच में फंसोगे इस वर्ल्ड के, और फिर मैं मजे लूंगा तुम्हारे जब तुम फंस जाओगे। ऐसे सोचता है बुरा लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, क्योंकि लोगों ने उसकी कभी परवाह नहीं की, तो उसको मजा आता था। वन डार्क इवनिंग, excuse me, one dark evening, as he was trudging along the road. Trudge is basically when you're really tired and you're walking. So it's a way, synonym of walk, ठीक है, मगर जब आप बहुत थके हुए वॉक कर रहे हो, along the road he caught sight of a little grey cottage. तो उसको एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई देता है। वो थक जाता है चलते चलते रोड साइड पे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और फिर वो नॉक करता है डोर पे, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, शेल्टर मांगने के लिए। ये उसकी आदत ही थी। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जनरली लोग उसके साथ खुश होके तो मिलते नहीं थे, है ना? सावर मतलब ऐसे ही लटके हुए, यू नो क्रीम जिसको कहते हैं, या सार भी बोल सकते हैं आप इसको, बोथ बोथ वेज यू कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड। तो ऐसे लोग उसको वेलकमिंग तो मिलते नहीं थे। मगर इस बार द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। अनदर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो इस बार जो आदमी उसको, जिसका वो दरवाज़ा खटखटाता है, तो वो इतना वेलकमिंग क्यों होता है? क्योंकि ही वॉज अ लोनली मैन, और उसको बात करने के लिए कोई मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है। तो ऐसा उसके साथ हमेशा नहीं होता था। इनफैक्ट वो आदमी इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट, तुरंत पॉरेज पॉट रखता है फायर पे। गेव हिम सपर, उसको सपर देता है। सपर इज नथिंग बट डिनर,
Okay, but it is early dinner. Foreign में 7:30 they have dinner. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. फिर वो tobacco roll में से एक slice निकालता है. That it was enough both for the stranger's pipe and his own. है ना? तो फिर वो cigar भी पीते हैं tobacco roll को. Finally he got out an old pack of cards और एक old pack of cards and played majolies और majolies खेलता है with his guest until bedtime. bedtime तक सोने तक मस्त गेम खेलते हैं. तो बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट मिला इसको. ये तो हैरान ही रह गया. ठीक है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम कि वो इतना वेलकमिंग कैसे था कि या हाउ ही वाज डिफरेंट. ओके. इन either way it can be asked. The old man was just as generous. Generous जो आपके ऊपर पैसा खर्च करे या चीजें दे आपको. With his confidence as with his porridge and tobacco. बहुत ही generous आदमी था. The guest was informed at once that in his days of prosperity, उसके अच्छे दिनों में, his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works. तो उन्होंने बताया कि मैं एक क्रॉफ्टर था राम्सजो आयरन वर्क्स में. स्वीडन में ना बेटा वहीं की स्टोरी है ये, है ना. तो वहाँ माइंस होती हैं, है ना, जहाँ पे आयरन माइंस होती हैं, जहाँ काम करते हैं. तो वैसे ही वो बता रहा है कि मैं वहाँ काम करता था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, ठीक है, और लैंड पे काम करता था. नाउ दैट इट वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर. अब मैं डे लेबर नहीं कर सकता हूँ, मैं ओल्ड हो गया हूँ. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. तो अब मेरी काउ मुझे सपोर्ट करती है. तो मैं पैसा कैसे कमाता हूँ वो सब भी बता रहा है जनरसली हर एक बात. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. तो kroner is the currency. तो वो कहता है कि अब मेरी जो काउज हैं वो मेरे को पाल रही है. मेरी काउ एक काउ है और वो बढ़िया दूध देती है रोज. और लास्ट मंथ तो तुम्हें पता है 30 क्रोनर्स मैंने कमाए हैं. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch with hung on a nail in the very window frame. तो अब क्या करता है, ये क्रॉफ्टर उठता है, ठीक है, और एक विंडो फ्रेम में एक लेदर का पाउच लटक रहा है. उस लेदर पाउच को वो निकालता है और उसमें से पैसे निकाल के दिखाता है इस गरीब आदमी को. इमेजिन. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills. 3 नोट निकालता है वो 10-10 क्रोनर के. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, और ऐसे से सिर हिलाता है. And then stuffed them back into the pouch. और फिर वो पाउच में वापस डाल के फिर वहीं टांग देता है. The next day both men got up in good season. तो बढ़िया सुबह अच्छे से उठते हैं दोनों, है ना. The crofter was in a hurry to milk his cow. अब जो काउ होती है वो सुबह सुबह अर्ली दूध देती है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी में होता है. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और ये भी उठ जाता है भाई कि जब वो उठ गया है तो. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you. And thereupon each went his own way. और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. यहाँ तक तो सब बढ़िया है. मगर but half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pan, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. वो वापस आता है हमारा पैडलर, खिड़की तोड़ता है, पाउच निकालता है, वैसे अपनी पॉकेट में डालता है और वापस पाउच लटका देता है. गरीब आदमी और क्या करेगा. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर वो चला जाता है. अब इसको पता है कि मैंने चोरी कर ली है, तो ये सोचता है कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेक्लूडेड रास्ते से जाता हूँ, है ना, अकेले रास्ते से और अलग रास्ते से जाता हूँ जंगल के. मुझे हाईवे नहीं पकड़ना चाहिए. तो ऐसा ये करता है. तो यहाँ पे पूरा जो है ये पैराग्राफ वो यही बताता है कि वो एक ही जगह पे घूमता रहता है क्योंकि वो फॉरेस्ट का रास्ता नया होता है, उसको समझ नहीं आता है. और इतना बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट होता है बेटा, ठीक है, जिसमें वो फंस जाता है और उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है. वो बहुत थक जाता है. Whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs closed in upon him like an
पेनिट्रेबल प्रिजन, और उसको ऐसा लगता है ये जो फॉरेस्ट है ये मेरा रैट ट्रैप है और ये अब मुझ पे क्लोज हो गया है और मैं इसमें फंस गया हूँ, और वो जो पैसे थे वो मेरे लिए बेट थे। तो जो मैं मजा लेता था कि लोग फंस जाते हैं लालच में, मैं आज खुद फंस गया हूँ। ओके, सो लेट्स गो अहेड, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट सो आई एम जस्ट गोइंग आगे, ठीक है। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. अब क्या है, अंधेरा होने लग गया है ना, डार्कनेस बढ़ रही है। अब ये घबरा रहा है मैं क्या करूं, तो इसको दूर से ना हैमर स्ट्रोक्स की आवाज आती है फ्रॉम एन आयरन मिल। तो वो अपनी समन करता है स्ट्रेंथ, मतलब अपनी गैदर करता है स्ट्रेंथ, थका हुआ होता है, स्टैगर्ड मतलब बिल्कुल ही लड़खड़ा के चलता है उसी साउंड के डायरेक्शन में, और फिर वो वहां पहुंच जाता है। ठीक है, जब वो वहां जाता है तो दो आदमी उसको दिखते हैं, एक तो ऑब्वियसली मास्टर स्मिथ होता है, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम जल्दी जा रहे हैं। एक मास्टर स्मिथ होता है और एक उसका हेल्पर होता है बेटा, ठीक है, और वो बैठ के धाड़ 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 मार रहा होता है, एनविल पे काम करता होता है ना, पिग आयरन कहते हैं उसको, है ना, उसको फायर में डाला हुआ है, उसको जला रहे हैं, उसके बाद उसको एनविल पे डालेंगे और फिर ताड़ ताड़ मारने का काम चल रहा है। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पे सो जाऊं, तो वो कुछ भी रिएक्शन भी नहीं देता, बस ऐसे हाँ सिर हिलाकर रख देता है, दैट्स इट, इसमें और वो कुछ नहीं करता, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा बहुत जो आग जल रही है आयरन वर्क्स में उसी से रोशनी मिल रही है, बाकी कुछ नहीं मिल रही है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आगे, और इस आदमी को जो मास्टर स्मिथ होता है इसको आदत होती है कि ऐसे गरीब लोग आते हैं रात रुकने के लिए तो वो बस हाँ कर देता है और बोलता है हाँ ठीक है बैठे रहे। पर जो हमारा मालिक होता है, ठीक है, आयरन मिल्स का, नेम ऑफ द आयरन मिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राम्सचो आयरन मिल, ठीक है, एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर की होती है ये, और वो इतना ध्यान रखता है गुड क्वालिटी का ना कि दिन में 2 बार वो चक्कर मारता है, एक बार सुबह आता है और एक बार रात को आता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो आता है रात को, है ना, उसका राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए। तो जैसे ही वो चक्कर मारने आता है, naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो उसके जो गीले रैग्स होते हैं ना उसमें से स्टीम निकल रही होती है, तो जैसे ही आता है आयरन मास्टर उसको दिखता है, ये कहता है ये कौन है, उस पर नजर पड़ती है और वो वहां जाता है। The Iron Master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly designed to look at the stranger. तो जैसे हमारा जो ब्लैक स्मिथ है वो तो ध्यान भी नहीं देता है स्ट्रेंजर को देखने के लिए, ये ऐसा नहीं करता, ये सीधा स्ट्रेंजर के पास ही जाता है। He walked close up to him, looked him over very carefully, और बड़े ध्यान से उसको देखता है, ठीक है, जैसे उसको पहचान रहा हो। तो उसको बोलता है, इट इज यू नील्स ओलफ। वो बोलता है कि तुम हो नील्स ओलफ। तो वो ऐसे देखता है, तो ये क्या करता है ना हमारा वेगा बॉन्ड, हमारा जो हीरो है स्टोरी का, ये चुप रह जाता है। ये सोचता है कि ये अगर मुझे कोई ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा है तो समझने दो, शायद मेरी गरीबी पे तरस खा के ये मुझे कुछ पैसे दे देगा। अच्छा, जो हमारा ब्लैक स्मिथ होता है उसको तो पता है कि ये गलत सोच रहा है, तो वो थोड़ा सा हंसता है, स्माइल देता है, ठीक है, स्टोरी में, बट वो कुछ बोलता नहीं है। तो अब क्या होता है ना, ये पूछता है कि तुमने रिजाइन क्यों कर दिया रेजिमेंट से, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है ना। ये सोचता है कि ये आर्मी में मेरे साथ था और इसने देखो रिजाइन कर दिया तो अब इसकी क्या हालत हो गई। कहता है ये तुमने बड़ी गलती की, है ना। तो अब ये सोचता है, कुछ बोलता नहीं है, चुप खड़ा रहता है ना, ना भी नहीं बोलता। तो अब ये इसके पीछे पड़ जाता है कि तुम मैनोर हाउस चलो मेरे साथ, है ना, और चलो मैं तुम्हारे को जो है ध्यान रखूंगा, तुम इसके लायक नहीं हो और तुम मेरे साथ चलो, इसके पीछे पड़ जाता है। तो अब ये घबराने लगता है कि अरे मर गए, है ना, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, है ना, ये कभी हाँ बोल ही नहीं सकता बेटा इस चीज को, क्यों नहीं बोल सकता, ऑब्वियसली क्योंकि इसको तो पता है मैं वो नहीं हूँ, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। तो वो सीधा मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसको पता है मैंने चोरी की हुई है। टू गो अप टू द मेनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लायंस डेन। प्लीज अंडरलाइन, वो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने चोरी की हुई है और ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मैं खुद ही लायंस की डेन में अपने आप को फेंक रहा हूँ, भाई मुझे आके पुलिस पकड़ लेगी, है ना। आयरन मास्टर सोचता है कि यार ये ना बहुत एम्बेरस फील कर रहा है, तो इसीलिए शायद मेरे साथ नहीं आना चाहता है। वो कहता है प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, मेरा घर इतना अच्छा है ना, और तुम इतने गंदे हो तो तुम इसलिए नहीं आ सकते।
वो बताता है कि मेरी जो बीवी एलिजाबेथ है वो डेड है, ठीक है, एंड यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, तुम्हें पता होगा, और मेरे जो बॉयज हैं वो तो अब्रॉड जा चुके हैं, तो कोई भी नहीं है मेरे घर में एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, बस सबसे बड़ी मेरी बेटी मेरे साथ रहती है ना। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और अभी क्रिसमस भी है, तो हम सोच ही रहे थे कि हमारे पास कोई नहीं है क्रिसमस के लिए, तो तुम चलो, है ना, जैसे ही तुम खाना वाना खाओगे क्रिसमस का फिर तुम चले जाना। स्ट्रेंजर बिल्कुल नो कर देता है क्योंकि उसको पता है, ठीक है, कि मैं फंस जाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं मानता। तो आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, गिव इन मतलब वो हार मान जाता है, गिव इन इज लाइक गिव अप कर देना, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। तो वो कहता है इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्ट्स टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, तो वो अपने आदमी को बोलते हैं ब्लैक स्मिथ को कि ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, है ना। तो वो हंसता है, बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। अब वो समझ जाता है कि इसने अपना लास्ट वर्ड तो बोला नहीं है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, और आधा घंटा भी नहीं होता है वापस कैरेज की आवाज आती है गाड़ी की, ठीक है, आउटसाइड द फोर्च, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, अब एक नया गेस्ट आ गया, अब ये कौन है। इस बार आयरन मास्टर नहीं आता बेटा उसको बुलाने, आती है उसकी ब्यूटीफुल प्यारी सी डॉटर। अच्छा, दिस इज नॉट अबाउट लव बिटवीन पेडलर एंड दिस गर्ल, इट्स नॉट दैट लव जो एक यंग लड़का लड़की में होता है, इट्स नॉट दैट, बट इट इज ह्यूमैनिटी बेटा। यहाँ पे हमारी ऑथर हमें चाहती है कि हम ये समझें कि जब आप किसी गलत इंसान को प्यार देते हो, इज्जत देते हो, तो वो बदल सकता है, ठीक है। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, तो जैसे ही उसके फादर उसको घर में जाके बताते हैं तो ये आ जाती है उसको परसुएड करने, मनाने कि नहीं आप चलो, तो वो उसको बोलती है, ठीक है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले, वैले उसके साथ आता है, एक बड़ा सा बिग फर कोट उसके हाथ में होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट, बहुत सुंदर नहीं होती है और बहुत मॉडेस्ट होती है, मतलब मॉडेस्ट होते ज़्यादा दिखावा नहीं, और क्वाइट शाय लड़की है। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice, apprentice मतलब जो trainee है, still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. तो सब कुछ same चल रहा होता है. The stranger had, बस stranger की चीजें थोड़ी अलग है. Stretch himself out on the floor, और वो फ्लोर पे लेट गया है, lay with a piece of pig iron under his head. एक पिग आयरन उसने अपने सर के नीचे पिलो की तरह रख लिया है, और एक उसने हैट पुल करके अपने मुंह पर रख लिया है. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat, और वो उसका हैट उठाती है. The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब ये बेचारा चोर है, कभी भी कुछ हो सकता है ना, तो वो एक आंख खोल के सो रहा होता है. ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, तो अचानक वो कूद जाता है. सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, बहुत डर जाता है. तो ये वो कहती है बड़े प्यार से, मेरा नाम एडला विल्मिंसन है, ठीक है, और मेरे पापा आए घर और उन्होंने मुझे बताया. तो वो कहती है मैं बहुत सॉरी हूँ कैप्टन, यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, तुम्हारी लाइफ में इतना बुरा टाइम है ना. बहुत कंपैशनेटली प्यार से उसको देखती है. शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और उसको ऐसा लगता है कि आदमी बहुत डरा हुआ है, और ऐसा लग रहा था या तो उसने कुछ चोरी किया है या तो वो जेल से भागा हुआ है. तो वो एक चीज बोलती है कि यू मे बी श्योर, प्लीज अंडरलाइन दिस, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came. वो प्रॉमिस करती है कि प्लीज हमारे साथ आप क्रिसमस ईव में रहो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आप जैसे आए थे आप वैसे ही चले जाना, वी हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो वो कहता है बहुत ही फ्रेंडली मैनर में बोलती है बेटा रैट ट्रैप पेडलर को, तो वो बिल्कुल मना नहीं कर पाता, और वो कहता है आई विल कम एट वंस, और सीधे मान जाता है. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो फर कोट भी एक्सेप्ट करता है जो वैले लेके खड़ा होता है, ठीक है, और ये लोग दोनों जो है राइड करते हैं, मैनोर हाउस चले जाते हैं. यहाँ तक क्लियर है सबको. अब ये बेचारा डर तो रहा ही है ना. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब इसके दिमाग में जाते जाते रस्ते में आ रहा है कि यार मैंने चोरी क्यों की, अब मैं ट्रैप में फंस गया हूँ. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव होती है ना. अब ब्रेकफास्ट पे जो है फादर और डॉटर बैठे होते हैं, तो फादर कहती है पापा ये बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि ये आदमी कभी कॉमरेड था. तो वो कहता है
जैसे ही बेटा वो थोड़ा सा लिटिल फ्लैश आ जाना चाहिए इसकी बोन्स पे, तो इसके फादर डिस्कस करते हैं कि हमें ना इसको जो है कुछ अच्छा काम भी दिलाना है और हमको इस मेहनत करनी है कि ये थोड़ा सा मोटा भी हो, इसका बड़ा बुरा हाल है। तो फिर भी लड़की कहती है पापा मुझे लग नहीं रहा मगर ये वो आदमी है जैसा आप कह रहे हो। तो वो कहती है डोंट वरी, पेशेंस रखो, पापा कहते हैं, है ना। जैसे ही वो अभी ड्रेस्ड अप होके आएगा ना, तुमको दिखेगा कि उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, ये जो तुम्हें मैनर्स नहीं दिख रहे हैं, वो उसके ट्रैम्प क्लोथ के साथ, घटिया कपड़ों के साथ उतरेंगे ना। और जब मैंने उसको अच्छा सूट दिया है, तब तुम देखना वो सब मैनर्स, उसकी गंदगी सब चली जाएगी और तब तुम्हें लगेगा कि क्या लड़का है ये। मगर होता कुछ अलग ही है। वो तैयार व्यार होके आ जाता है बेटा नीचे, है ना। अब वो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है और दिन की रोशनी है। तो दिन की रोशनी में जैसे ही आयरन मास्टर उसको देता है, ठीक है, डे लाइट में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक। तो वो कहता है व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर, चिल्लाता है कौन हो तुम, है ना। तो वो कहता है बेचारा गरीब पहचान लेता है इसको एक बार में। तो वो कहता है ये मेरी गलती नहीं है सर, मैंने प्रिटेंड नहीं किया कुछ और हूँ मैं तुरंत अपने रैग्स पहनता हूँ और मैं तुरंत चले जाऊंगा। तो वो कहता है नहीं, अब मैं तेरे शेरिफ को बुलाऊंगा और तेरे को जेल ही भेजूंगा, है ना। तो वो कहता है मिस्टर आयरन मास्टर ये तो गलत है ना। ये होल वर्ल्ड एक बड़ा बिग रैट ट्रैप है और मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, ये अपनी थ्योरी बताता है ना। तो प्लीज मैं लालच में यहाँ तक आ गया हूँ, थोड़ा खाने के लालच में, बट आप प्लीज मेरे को पुलिस को मत दो। तो वो एकदम से हंसने लग जाता है और कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि इसलिए मेरे को प्लीज पुलिस में मत दो। तो वो आयरन मास्टर को हंसी आती है, वही वाला जो उसको अम्यूजमेंट लगती थी ना बात, कि पूरी दुनिया वर्ल्ड रैट ट्रैप है और मैं भी फंस गया हूँ। तो वो कहती है ठीक है अब तू एक काम कर, निकल जाए यहाँ से, मैं उसको नहीं बुला रहा हूँ पुलिस को। तो उसकी जो डॉटर होती है ना, वेरी क्वाइट और एम्बेरस्ड देख रही होती है उसको, रैट ट्रैप वाले को। और वो अपने पापा को बोलती है पापा हम जबरदस्ती इसको यहाँ पर लाए हैं, है ना। और कहती है कि ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरा साल पापा चलता रहता है और प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम। कोई इसको वेलकम नहीं करता, इसको यू नो फील लाइक होम, एक फील एट होम वाली फीलिंग नहीं देता। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ ये आता है बेचारा इसको वहां से दौड़ा देते हो, भगा देते हो। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी लाइफ का एक दिन एंजॉय करे। और उसके पापा और उसकी अच्छी बहस होती है और ये चीज ना ये लड़का देख रहा होता है कि मेरे लिए कोई लड़ रहा है पहली बार। तो ये जो आयरन मास्टर होता है वो सोच में पड़ जाता है। तो वो बोलता है कि बेटा पर तू गलती कर रही है, इसको घर में रख के। कहती है नहीं पापा आपने प्रॉमिस किया है, इसको यहीं रखो। और फिर वो इस लड़के को बोलती है कि ये जो तुमने ड्रेस पहनी है ना, ये सूट पहना है, ये हमारी तरफ से, पापा की तरफ से तुमको गिफ्ट है। तो वो अपोज करने की फादर कोशिश करता है मगर वो उसको घर में रखती है। तो ये बड़ा चैन से सोता है, खाता है, पीता है, इसको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर ये लोग चले जाते हैं, क्रिसमस ईव से पहले इनका एक क्रिसमस सर्विस होती है ना। ये आराम से पूरा टाइम सो रहा होता है गेस्ट रूम में सोफे पे। एंड सोते सोते ये अपना टाइम काट रहा होता है और बहुत खुश होता है। क्रिसमस पूरी इवनिंग में क्रिसमस ट्री लाइट होती है, उसको उठाते हैं, थोड़ी देर के लिए उठता है ड्राइंग रूम में और फिर अगेन चले जाके सो जाता है। और सो सो के अपना बढ़िया इंजॉय करता है, डाइनिंग रूम में क्रिसमस फिश और पॉरेज वगैरह खाता है ना। और प्रेजेंट देखता है, थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है। व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन। और फिर वो यंग गर्ल उसको शाम को मिलती है क्रिसमस ईव वाले दिन और वो कहती है कि वही, ये जो ड्रेस तुमने पहनी है ये मेरे फादर की तरफ से तुम्हें क्रिसमस प्रेजेंट है, ये कपड़े तुम ले जा सकते हो, है ना, ये पहन सकते हो तुम। तो ये बहुत बेचारा खुश होता है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, ठीक है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. तो ये बिल्कुल अमेज होके देखता है कि यार ये इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है। अब ये लोग जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए बेटा, ठीक है। देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, और वो सोया हुआ होता है 10 बजे सुबह अगले दिन। अब जब वो वहां पहुंचते हैं ना, तब इनको पता चलता है कि क्रॉफ्टर के घर में चोरी हुई है और एक रैट ट्रैप सेलर ने चोरी की है। तो इसके फादर एकदम चिल्लाते हैं लड़की पर कि देखो तुमने किसको घर में घुसा लिया है, वो तो एक चोर है। अब हमें नहीं पता कि अब हम घर पहुंचेंगे तो क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, तुमने क्या कर दिया लड़की एंड ऑल दैट। बेचारी दुखी होती है।
जल्दी जल्दी ये लोग भाग के घर आते हैं, ठीक है। घर आते हैं तो वो पूछता है वैले से, कहाँ है वो रैट ट्रैप सेलर? तो वो कहता है कि वो तो चला गया। तो वो कहते हैं तो वो कुछ लेकर तो नहीं गया? तो वो बोलती है नहीं, वो लेकर तो नहीं गया है मगर कुछ देकर गया है, ठीक है। तो जो वैले आंसर करता है कि ही डिड नॉट टेकन एनीथिंग बट लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज। तो वो मिस विल्मिंसन को बेटा पैकेज देता है और वो क्रिसमस प्रेजेंट दे के जाता है उसको। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज और उसमें ये लेटर लिखा होता है, ठीक है, जिसमें वो अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल लिखता है, नीचे साइन करता है अपने नाम में। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैप्टन वॉन स्टेल क्यों लिखता है वो अपना नाम, क्योंकि उसका नाम तो ये नहीं होता है ना। तो वो जैसे ही पैकेट खोलती है ना बेटा, वो देखती है ना, कि उसमें एक छोटा सा लेटर होता है और 30 क्रोनर्स वो डाल के रखता है और उसमें वो लिखता है, I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. That rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain. Because in that way he got power to clear himself. तो कहता है अगर मुझे तुम नहीं मिलती तो मैं रेज नहीं होता एक कैप्टन की तरह, मैं एक रैट बन के, एक चूहा बन के रैट ट्रैप में फंसा रहता। सो थैंक यू सो मच और ये पैसे तुम उसको लौटा देना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हो। सच ए स्वीट लेटर, और एक छोटा सा रैट ट्रैप को देके जाता है, उसके अंदर ये पैसे और ये मैसेज होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। इट्स अ काइंड ऑफ अ फेरी टेल एंड अ ब्यूटिफुल मैसेज कि अगर गुडनेस के साथ हम किसी को ट्रीट करें बेटा, तो वो इंसान बदल जाएगा जैसे हमारा इंसान बदल गया है ना। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। क्लिक द ब्लू लिंक एंड डू द MCQs. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।